ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ सीयूटी के बारे में। सीयूटी जो है दोस्तों, आप लोगों ने जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम जो है वो दे चुके हैं, है ना। अभी पास तो नहीं कहूँगी क्योंकि आपका रिजल्ट अभी बाद में आना है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में आपका 1 मंथ है ना, 1 महीना बाकी है। और जो बच्चे हैं अब सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एक अच्छा जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना होगा दोस्तों। सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोग ऐसे फ्री तो मत हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उनका एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, यानी कि समाप्त हो गया है, और ये जो बच्चे हैं अब मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं दूर पे जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग फ्री तो आप लोग बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, सीयूटी का एग्ज़ाम। जो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को जाना चाहते हैं ना, जो अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीयूटी आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों, ये सीयूटी का एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और ये इस एग्ज़ाम के थ्रू ही आप लोग अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। BHU हुआ आपका, JNU हुआ, या फिर DU या फिर AU, है ना। और जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब लगभग 200 से पूरे भारत में 200 से अधिक जो यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने सीयूटी को आपका क्या कर दिया है, हाँ, तो सीयूटी को कंपलसरी कर दिया। तो सीयूटी के थ्रू ही आप लोग इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो सीयूटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे आपके इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि सीयूटी का एग्जाम क्या है। सीयूटी है क्या चीज़? सीयूटी दोस्तों आपका 2022 में शुरू हुआ था। एक कॉमन टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि प्रवेश परीक्षा है। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सीयूटी की परीक्षा देनी होगी, यानी कि एग्जाम है जो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, है ना। जैसे पहले तो जो ये यूनिवर्सिटीज़ है ये पहले अपना एक एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2022 से ये जो शुरू हुआ है कि ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है एक कॉमन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके थ्रू ही सारे कॉलेजेस में आपको कहीं भी कॉलेज में आपको अच्छी रैंक लानी होगी, उस आधार पे आपके क्या हो जाएंगे, एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो ये एंट्रेंस टेस्ट है, और इसमें आपका जो है सिलेबस दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है डिटेल में। इस टेस्ट को देख के ही आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना, जैसे कि जो बच्चे BA BTech या फिर B Pharma ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए ये टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो पेपर है इसका, देखो सीयूटी का एग्जाम है जो दोस्तों, उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में एग्जाम होने वाला है। तो पहला पार्ट जो है वो है आपका लैंग्वेज बेस्ड। पहले पार्ट में आपका लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज बेस्ड पेपर होगा। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ठीक है ना। जिसमें कि आपको जो भाषा है, मदर टंग है, और एक दूसरी लैंग्वेज लेनी होगी, ठीक है ना। 2 पेपर इसमें होने वाले हैं। और दूसरा जो पेपर होगा, यानी कि 3 पेपर होते हैं दोस्तों। पहला पेपर लैंग्वेज बेस्ड होगा, दूसरा जो आपका डोमेन, जो सब्जेक्ट है आपने जो 12th में लिया था, PCB लिया होगा, कुछ बच्चों ने PCB लिया होगा, कुछ बच्चों ने PCM लिया होगा, और कुछ बच्चे आर्ट के होंगे, है ना। तो वो डोमेन वही लेंगे आप लोग। जैसे डोमेन जो है सब्जेक्ट, आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट लिया है उसी के आधार पर आप लोग डोमेन लेंगे, जो कि एक जैसे कि PCM वाले बच्चे हैं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ ले सकते हैं, है ना। तो डोमेन आपको चूज करने होते हैं। तीसरा जो दोस्तों, तीसरा बात करेंगे, इसमें आपका थर्ड है GT का टेस्ट होगा, यानी कि जनरल टेस्ट, है ना। थर्ड जो पेपर होगा आपका जनरल टेस्ट होगा। डोमेन में दोस्तों आप कॉलेज के हिसाब से ही डोमेन चूज करेंगे, है ना। जिस कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से ही आप लोग डोमेन जो है चूज करेंगे, ठीक है ना। और थर्ड की बात करेंगे दोस्तों, GT, यानी GT जो पेपर है आपका जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट आपका 60 नंबर का होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। जो 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा GT जनरल टेस्ट के बारे में। तो मैं आप लोग को GT का जो है प्रिपरेशन कराऊंगी, ठीक है। जो GT का पेपर होता है उसमें आपका जनरल नॉलेज है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है। इसके बाद करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है आपके पेपर में। करंट अफेयर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, और हिस्ट्री ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और इसके बाद GT में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी आता है, जो कि आपका जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथ, 8 तक जो मैथ होती है ना वो कॉमन, वही आपकी मैथ पूछी जाती है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग है आपका। इसके बाद कॉमन टेस्ट है, एबिलिटी टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपका GT में जो है कराई जाती है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो आपका देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो अगर आपका सही क्वेश्चन हुआ है, वो क्वेश्चन आपका राइट है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो -1 मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन में 1 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन आपने 5 नंबर का किया है, सही किया है आपने, तो 5 नंबर मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है तो कितने नंबर मिलेंगे? 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने कोई आपको क्वेश्चन आता नहीं है, आपने छोड़ दिया, तो उसकी बात मतलब उसमें कोई आपको जो है नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो ये थी पूरी डिटेल दोस्तों। मैं आप लोगों को जो जनरल टेस्ट है उसकी तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, ओके।
और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कुछ भी अगर आपको जानना हो तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।